नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है, यूपी ट्रिपल एस से जुड़े सभी अपडेट लेकर हम आपके सामने आते हैं। और ये एक ऐसी भर्ती है जो बहुत बड़ी झमेले में भर्ती फंस गई है और जो सोचा था सभी स्टूडेंट्स ने, उसके विपरीत यहाँ पर इस भर्ती में हो रहा है। और आज मुख्य सेवी का अपडेट इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि काफ़ी बच्चों के दिमाग में कुछ क्वेश्चन चल रहे हैं और वो क्वेश्चन क्या चल रहे हैं सब पर हम बात करें। रिजल्ट कब तक आएगा, हेयरिंग डेट अपडेट क्या है, भर्ती कब तक पूरी होगी। देखिए, भिन्न भिन्न प्रकार की गतिविधियां बच्चों के दिमाग में चल रही हैं और चलनी भी चाहिए। 2022 की भर्ती है, 2024 भी अंत आ चुका है, 2024 का भी, यानी कि आधा ऐसा मान चलिए आधा तो आ ही चुका है, हाफ हो चुका है लगभग। और यहाँ पर क्वेश्चन जो है मुख्य सेविका वालों के वो क्या हैं। मुख्य सेविका वालों बच्चों के जो क्वेश्चन हैं वो बहुत पैनिक क्वेश्चन है। और पैनिक क्वेश्चन में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं कि क्या क्वेश्चन पूछा गया आज मुझसे एक बच्चे ने, रिजल्ट कब तक आएगा। ठीक है, चलिए। उसके बाद में हेयरिंग डेट अपडेट क्या होगी, क्या है हेयरिंग डेट, भर्ती कब तक पूरी होगी, एक ये डेट है, कट ऑफ कितना रहेगा। ये 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो टेलीग्राम पर भी और व्हाट्सएप पर भी बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो इसमें इम्पोर्टेंट बात है, वो सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात जो है वह है हेयरिंग डेट को लेकर। हेयरिंग डेट को लेकर सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है। जब तक हेयरिंग डेट नहीं लगेगी, ठीक है, जब तक ये अपडेट नहीं आएगा, तब तक और किसी भी बात पर हम बात अभी कह नहीं सकते, कर नहीं सकते, सब पर अनुमान लगा सकते हैं। तो देखिए, हेयरिंग डेट का मतलब ये है कि अभी आपके जो हैं आज 21 तारीख है, ठीक है। कुछ ऐसा चल रहा है, देखिए कुछ चीज़ें होती हैं बताने की और कुछ चीज़ें होती हैं जिनको छिपाया जा सकता है, नहीं बताया जा सकता ओपन। क्योंकि जब आपकी भर्ती को 2024 में पूरा कराने का, जब 2024 में भर्ती पूरे कराने का हम वादा भी कर चुके हैं और हम प्रयास भी कर रहे हैं, तो देखिए होने को कुछ भी हो सकता है। तो जब प्रयास किया जा रहा है कि आपकी भर्ती 2024 में हो जाएगी पूरी, आप परेशान ना हो, तब उसमें कुछ तो काम चल ही रहा होगा। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो अंदरूनी चीज़ें होती हैं जिसके लिए भर्ती के लिए कुछ करना पड़ता है। अब वो बातें चल रही हैं, काम चल रहा है उस पर, वो मुद्दों पर बात चल रही है। और देखिए, बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है, बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। मगर वो कब होगा, क्या वो जून में होगा, क्या वो जून से पहले होगा, ये चीज़ आप अगर ना ही पूछो तो सही है। क्योंकि कुछ चीज़ें आपको बताने की नहीं है, बस ये सोचिए कि परिणाम सकारात्मक है। जैसा सोच रहे हैं लगभग इसी पक्ष में बातें हो रही हैं और शायद बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आने के चांसेस हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि चीज़ों को जब ओपन किया जाता है ना, तो कहते हैं कि जो मतलब ऐसा मानते हैं ना कि जहाँ से बातें छिपानी हैं उन लोगों को भी उस बात के बारे में पता चल जाएगा। तो फिर सीधी सी बात है, तो बात छिपाने का फ़ायदा क्या था। इसलिए एक सोशल मीडिया ऐसा आ चुका है। यहाँ पर मैं ये वाली डेट नहीं बताऊँगा, मगर हाँ ये है कि आपका सकारात्मक परिणाम आएगा और इसी को लेकर जो है मेहनत चल रही है दिन रात, ठीक है, मेहनत दिन रात चल रही है। रही बात रिजल्ट की, देखिए रिजल्ट से पहले एक और चीज़ है कट ऑफ को लेकर। देखिए, कट ऑफ को लेकर, क्वालिफिकेशन को लेकर एक मुद्दा है। अगर क्वालिफिकेशन का मुद्दा कम किया जाता है, ठीक है, क्वालिफिकेशन का मुद्दा कम किया जाता है, अगर फाइनल वाली जो मैंने पीछे एक वीडियो बनाई थी, फाइनल के ही सब्जेक्ट को आपका सब्जेक्ट माना जाता है। आपके जो इसमें सब्जेक्ट मांगे गए थे, अगर आपका वही फाइनल में जो माना जाता है वही सब्जेक्ट माना जाता है कि उसी सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया होता है, ठीक है। अगर क्वालिफिकेशन को लेकर अगर आयोग ने ठोस कदम उठाए तो और सही तरीके से किया, तो कट ऑफ जो है आपकी 50 प्लस ही रह जाएगी। क्या रह जाएगी, 50 प्लस ही रह जाएगी जनरल की भी। तब कट ऑफ ऊपर नहीं जाएगी, तब तो 45-50 के बीच ही आपकी कट ऑफ रहेगी। और अभी वर्तमान में जैसे बच्चे हैं और सभी 35,000 बच्चों के ही ऊपर मेरिट लगाई गई, तो आपकी कट ऑफ फिर 55 प्लस जाएगी। वही 54 और 55 प्लस, 54 और 55 प्लस जाएगी। तब ये वाली में इससे ऊपर कहीं नहीं जाएगी, ठीक है। और इससे नीचे रहेगी, फिर रहेगी 45 और प्लस, 45-50 प्लस रहेगी उस टाइम पर। और अगर अभी भी सभी बच्चों को ले लिया जाए तो कट ऑफ जो है 54-55 जाएगी। जनरल की बता रहा हूँ मैं जनरल की बताता हूँ, जो बताता हूँ उसके बाद की जो है वो अपने हिसाब से कैटेगराइज कर लेना, ठीक है, अपने हिसाब से करेगा। तो ये तो है कट ऑफ, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ इसके बारे में। फिर रिजल्ट कब आएगा, देखिए उम्मीद तो ये है कि सितंबर तक सारी चीज़ें निपटाने के बाद में आपका डीबी कराया जाए, सितंबर तक आपका डीबी कराया जाए। संभावनाएं तो ये हैं कि आपकी सारी चीज़ें जो हैं
भुगता कर, कोर्ट वोट का मामला भुगता कर, जो भी है सारा करके सितंबर में आपकी डीबी करा दी जाए। और उसके बाद जो है मतलब ये सहयोग आपका भी रहेगा, हमारे भी रहेगा। परंतु अभी जो प्लान चल रहा है उसके लिए आप अभी नहीं कर सकते सहयोग, क्योंकि अभी आचार संहिता चल रही है। 4 तारीख के बाद में आपको चीज़ें बताई जाएंगी कि आपको क्या करना है और हमें भी क्या करना है। फिलहाल में अभी जब इतने शांत हैं 4 तारीख तक भी शांत रहो, ठीक है। अभी जब इतने शांत हैं 4 तारीख तक शांत रहो, जो काम चल रहा है उसी को चलने दो अभी, ठीक है भाई। चलिए आगे अगर हम बात करते हैं हेयरिंग डेट को लेकर कि हेयरिंग डेट क्या होगी, तो इसके बारे में बता चुका हूँ ये वाली बात। अब बात करते हैं कि रिजल्ट कब आएगा। सितंबर में आपको सब कुछ करा देना है। फिर बात आती है कि भर्ती कब तक पूरी होगी। तो देखिए हमने आपको कहा कि 2024 में आपकी भर्ती पूरी कराने की कोशिश करेंगे बिल्कुल। जो स्टूडेंट या जो भी टीचर आपको बता रहे हैं कि 2027 में भर्ती जाएगी, वो जब जाएगी भर्ती जब आप सहयोग नहीं करोगे तो, ठीक है। आपको तो अपनी भर्ती की याद भी नहीं है, चलो हम थोड़ा बहुत याद तो कर रहे हैं उसको, उसके बारे में हम देख तो रहे हैं, उसके बारे में हम सोच तो रहे हैं, उसके बारे में सर्च तो कर रहे हैं, उसके बारे में हम आपको याद तो दिला रहे हैं, उसके बारे में हम आपको मोटिवेट कर रहे हैं। आप तो अपनी भर्ती को भूल चुके हो, ठीक है। फिलहाल में आप इसी के साथ साथ थोड़ी बहुत अपनी और की भी तैयारी करो। मगर यह है कि जब आपका, जैसे मेरे एक स्टूडेंट थी लड़की, उसके पिछली बार दरोगा में उसका नंबर था जो पिछली वाली भर्ती हुई थी, तो उसमें क्या था कि उसकी जब वो भर्ती बहुत 7 साल में पूरी हुई थी वो भर्ती, इससे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस दरोगा की। तो जब वो भर्ती बहुत पीछे पहुंची, तो उसने जो था कि संविदा पर एक भर्ती निकली थी, मेडिकल साइंस थी कुछ, शायद किसी मतलब अस्पताल में वगैरह थी। तो उसने मुझसे पूछा कि सर मैं इसे कर लूँ क्या। मैं बोला बेटा जब तक भर्ती पूरी नहीं होती जब तक उसे कर लीजिए, कोई फर्क, जैसे ही आपका भर्ती पूरी हो जाए आप जो हमारा रिजाइन कर देना। तो उन्होंने वही किया। उसके बाद वो वहाँ काम करते रहे, उसके बाद उन्होंने भर्ती से रिजाइन कर दिया और वो अब दरोगा है वर्तमान में। सीतापुर में अब उनकी पोस्टिंग है, समझ गए नहीं, सीतापुर में उनकी पोस्टिंग, आप सब लोग जानते होंगे, कुछ तो सीतापुर से जुड़े हुए होंगे, ठीक है। सीतापुर में उनकी पोस्टिंग है, वो मेरी स्टूडेंट है, ठीक है, महिला है, ठीक है। तो सीतापुर में उनकी पोस्टिंग है, तो आप देख लीजिए। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आपको करनी पड़ती हैं, कोऑपरेट करनी पड़ती हैं। अब एक बात और देखिए, टेलीग्राम पर क्या चल रहा है, टेलीग्राम पर क्या चल रहा है मुझे नहीं पता। मैं किसी भी टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़ा हुआ हूँ और ना मेरा कोई मुख्य सेविका के लिए कोई टेलीग्राम है, कुछ भी। मेरा एक कंबाइंड टेलीग्राम है उसमें। तो टेलीग्राम पर आपको क्या मैसेज मिलते हैं, आपको क्या भड़काया जाता है, आपको किसके प्रति भड़काया जाता है, नहीं पता। आप उन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान भी ना दें, क्योंकि टेलीग्राम की चीज़ें जो है ना ज़्यादा सोशल तो होती नहीं है, और भी कुछ नहीं, तो जिसके दिमाग में जो भी आया उन्होंने वो डाल दिया आपको परेशान करने के लिए। वो कहते हैं ना हम सोएंगे ना तो मैं सुन देंगे, कुछ इस तरीके से वो कर देते हैं चीज़ें, ठीक है। आप उस चीज़ से जो है पैनिक ज़्यादा हो रहे हो, तो आपको क्या करना है, एक तो ये है कि अपनी भर्ती पर ही ध्यान देना है। और आपके पास जो है 1450 ग्राम है, कितना है, 1450 ग्राम, समझते हो आपके पास, सबके पास माइंड जो है दिमाग कितना है, 1450 ग्राम है दिमाग। अपने का ही प्रयोग करो कि भर्ती में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, एकदम किसी के भी कहने पर मत आइए। और आपको ये भी पता है, तीसरी बात आपको भी पता है कि आपकी भर्ती के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, देखिए आपके पक्ष में क्या क्या है। सरकार आपके पक्ष में है, आप मानो मत मानो इस बात को। यूपी ट्रिपल एस सी आयोग आपके पक्ष में है, आप इस बात को मानो या ना मानो, ठीक है। तीसरी बात, लगभग टीचर्स जो हैं आपके सहयोग में है, ठीक है भाई। परंतु क्या सहयोग में नहीं है, देखिए भाई, माननीय जो कोर्ट है, हाई कोर्ट है भाई, उसकी वो तो सर्व है, उसकी बात तो माननी पड़ेगी। तो इसके सामने सरकार भी कुछ नहीं कर सकती, इसके सामने यूपी ट्रिपल एस सी आयोग भी कुछ नहीं कर सकता, लगभग टीचर भी सभी कुछ नहीं कर सकते। तो जब तक यहाँ से स्टे नहीं हटेगा, जब तक भर्ती में आगे कुछ नहीं होने का। परंतु ये अच्छा है कि भर्ती के स्टे हटवाने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। और वो प्रत्यक्ष रूप से जो कुछ तुम्हें दिखते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से जो इन बातों का तुम्हें पता नहीं चलता है, कौन भागदौड़ कर रहा है, कौन मेहनत कर रहा है, वो भी आपको नहीं दिखता, ठीक है। तो घबराना नहीं है, मुख्य सेविका वालों को बिल्कुल घबराना नहीं है। बहुत जल्द सकारात्मक परिणाम आएंगे और हम आपसे जुड़े भी रहेंगे, आप भी हमसे जुड़े रहिए। अगर जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, जिससे कि आपको हर एक खबर का पता जो है
आप हमारे माध्यम से मिलता रहे कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको साझा किया जाता है और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें साझा नहीं किया जाता। ठीक है, अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी तरीके से, आपकी क्वालिफिकेशन को लेकर है, कट ऑफ को लेकर है, आपके कितने नंबर है, वो कमेंट्स कर देंगे, हम आपको कमेंट्स में जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं, जैसे ही कोई अपडेट मिलती है आपको जरूर अवगत कराएंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।